नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। सिर्फ 7 दिन बल्कि 6.5 दिन ही बचे हैं भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने में। देश में राम भक्ति का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में आज से रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर जो यजमान हैं, उनके सरयू में स्नान करने, प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन करने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया विधिवत शुरू हो गई है। अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां और तेज हो गई हैं। इस बीच अपने दक्षिण दौरे में प्रधानमंत्री मोदी आज फिर एक मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर में बैठकर श्री राम जय राम का भजन भी गाया। भजन तो आज दिल्ली में भी शुरू हो गए। सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आज से दिल्ली में सुंदरकांड शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी महीने के हर पहले मंगलवार को ये सुंदरकांड करेगी। कोशिश करेगी कि राम मंदिर विरोध से जो डैमेज हुआ है उसे हनुमान भक्ति से कवर करे। बीजेपी ने कहा है कि इस ढोंग से कुछ नहीं होने वाला। ओवैसी ने फिर कहा है कि केजरीवाल तो बीजेपी का छोटा रिचार्ज है। ओवैसी को आज भी दर्द उठा कि सब लोग भक्ति में क्यों डूब गए हैं। अब आपको राहुल गांधी का दर्द भी बताते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने पर आज राहुल गांधी भी बोले। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को कार्यक्रम अगर मोदी और आरएसएस का कार्यक्रम ना होता तो वो एक बार जाने के बारे में सोचते भी। राहुल ने कहा कि उनका राजनीति में धर्म के नाम पर ढोंग में विश्वास नहीं है। राम मंदिर पर विरोध की सियासत में अभी और खुरपेच बाकी है। नया एंगल ये आया है कि रामलला का गर्भगृह वहां नहीं है जहां बाबरी का मुख्य ढांचा था। ये नया एंगल कल उद्धव की शिवसेना के संजय राउत लाए थे। अब दिग्विजय ने कहा है कि हाँ, बात में तो दम है, तो फिर बाबरी ढांचा तोड़ा ही क्यों गया। कांग्रेस विरोध पर डटे रहने के साथ सफाई भी दे रही है कि वो कभी राम मंदिर के विरोध में नहीं थी। उधर ओवैसी ने शायद मुसलमानों को डराने की ठान रखी है कि जैसे तुम्हारी बाबरी छीनी गई वैसे ही एक दिन सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। 22 जनवरी तक सारी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। ममता बनर्जी भी खाली नहीं बैठेंगी, उनका भी रोल है। अयोध्या भले ही नहीं जाएंगी, लेकिन 22 जनवरी को बंगाल में धार्मिक सद्भाव यात्रा निकालकर अलग धुरी की राजनीति करेंगी। राम सब दिख रहे हैं, सारे रंग सारे ढंग दिख रहे हैं। एक कंप्लीटली पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी फंक्शन, इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन जो भी रहे, हमारे लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक डीपली फेल्ट आस्था का इश्यू है। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसी ही है। मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। मंदिर बना है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए। इनके पूर्वज तो बहुत दिन से ना सनातन को तोड़ने का प्रयास किया है, तो इनको पता होगा। ये फेथ के ऊपर दिया गया है और इसको बुनियाद बनाकर कई लोग, अब देखिए आप तनाज़े और कंट्रोवर्सीज पैदा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर बनना अभी भी पसंद नहीं आ रहा। देश के सामने आप ये चाहते हैं सब चीजें दोबारा खुल जाएं और इस देश को हम 1990 के दहे में लेकर जाएं। बीजेपी को करना है, बीजेपी आज करे, सुंदरकांड कल करे, परसों करे, रोज करे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हमने उनको नहीं रोका। भगवान की पूजा करने में हर किसी का स्वागत है, लेकिन जिनके अपने कामकाज और कांड ऐसे रहे हों जिसके कारण वो जेल में हो, तो अपने लिए भी कोई पाठ रखें। आज उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है इस तरीके के पाठ की। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। ये हमारा राष्ट्र मंदिर साबित होगा।
राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर से ज्यादा राष्ट्र मंदिर। क्या राष्ट्र मंदिर है और क्या पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी मानती है? क्योंकि इंडिया गठबंधन एक तरफ है और दूसरी तरफ है AIMIM, जो लगातार मुस्लिमों को ये कह रही है कि भाई आपकी मस्जिद छीन ली जाएंगी, और तीसरी तरफ है आम आदमी पार्टी जिसने सुंदरकांड का पाठ किया है। चौथी तरफ है संजय द्विवेदी, मेरे साथ जुड़ेंगे, शिवसेना के नेता हैं, उनकी पार्टी। वो कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर बनाया है, बाबरी ढांचे में तो गर्भगृह बना ही नहीं है। अब ये जानकारी उद्धव ठाकरे जी जब घूमने गए थे तब उनको क्यों नहीं थी? लेकिन सबसे पहले मैं आज शुरुआत करूंगा धर्मेंद्र भारद्वाज जी से। धर्मेंद्र भारद्वाज जी आपको कह रहे हैं छोटा रिचार्ज, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप छोटा रिचार्ज है बीजेपी का, मोदी जी का, इसीलिए सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। देखिए, हम तो अब पहली बार नहीं करा रहे, दिल्ली में सुंदरकांड के पाठ हम पहले भी कराते आए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में हमने सुंदरकांड के पाठ कराए थे। अब हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे से और एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के तहत दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। हर दूसरे मंगलवार को और आखिरी मंगलवार को दिल्ली के 250 वार्ड में हम पाठ का आयोजन करेंगे। और दिल्ली के अंदर जो 2600 पोलिंग स्टेशन है, जिन्हें हम मंडल कहते हैं, हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। भगवान श्री राम से हमारी ये, प्रभु हनुमान से हमारी यही प्रार्थना है कि वो सभी दिल्ली वालों पे अपना आशीर्वाद बना के रखे, देश वालों पे अपना आशीर्वाद बना के रखे, देश तरक्की करे, दिल्ली तरक्की करे। अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हम इसी तरीके से राम राज्य की कल्पना को चरितार्थ करते रहे, जैसे हम दिल्ली में कर रहे हैं, जैसे हम पंजाब में कर रहे हैं। क्योंकि राम राज्य की कल्पना यही करी थे प्रभु श्री राम ने कि जहाँ गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलेगा, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान होगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा होगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा होगी। ये तमाम काम हम कर रहे हैं। और इससे भी ऑलरेडी हम तीर्थ यात्रा योजना के तहत हम ऑलरेडी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर के दर्शन के लिए हम दिल्ली से श्रद्धालुओं को भेज रहे हैं। हर महीने ट्रेन जाती है और इस तरीके से हम करते रहेंगे। निश्चित तौर पर अच्छा है, पूरी दिल्ली में अच्छी वाइब्रेशन आएगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। भगवान श्री राम से पूरी दिल्ली के लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। भगवान हनुमान जी ने जिस तरीके का उनका चरित्र कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा होगा दिल्ली में। बड़ा अच्छा लगा धनेंद्र भाई, आपकी बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी राम राज्य लेकर आ रहे हैं। शिवम त्यागी जी, देखिए राम राज्य के कॉम्पिटिटर धर्मेंद्र भारद्वाज आपके सामने खड़े। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं घनेंद्र जी से फिर से, और डबल चेक करना चाहता हूं कि घनेंद्र जी, आप मानते हैं कि मंदिर बनाने से, मूर्ति बनाने से, भगवान की पूजा करने से और हनुमान जी की पूजा करने से पॉजिटिविटी आती है? ऐसा आप मानते हैं? मेरा सवाल है, मैं कोई बात नहीं, मुझे मिनट्स कम दे देना, सेकंड कम दे देना, मेरा घनेंद्र जी से ये सवाल पूछवा दीजिए एक बार। घनेंद्र जी अगर है, घनेंद्र जी ऐसा मानते हैं आप कि पूजा करने से, मंदिर में जाने से, मंदिर बनाने से, मूर्ति बनाने से पॉजिटिविटी आती है? बताइए धनेंद्र जी, टाइमर हटा दीजिए थोड़ी देर। देखिए दीपक जी, हमारे और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमारे लिए प्रभु राम आराध्य के देवता है, हमारे लिए वो भगवान है। हम उनसे सीखते हैं, लेकिन ये भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं। राजनीति करने का कोई विषय नहीं है इसमें। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वागत करना चाहिए, इन लोगों को भी शामिल होने चाहिए। आए हमारे बिल्कुल शामिल है। अब जवाब दे लीजिए, अपील करी मुझे जवाब दे दीजिए। सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील करी थी कि उनका सवाल था कि क्या सुंदरकांड का पाठ करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से पॉजिटिविटी आती है? धनेंद्र की स्थिति कीजिए। आती है पॉजिटिविटी, आती है पॉजिटिविटी। सुंदरकांड करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, मंदिर में जाने से पॉजिटिविटी आती है ना? दीपक जी मंदिर हनुमान चालीसा का स्थिति, या आप अपने घर में बैठ के भी अगर 5 मिनट भगवान की स्तुति करोगे आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, बीच में लगातार बोलते रहेंगे। ये सिग्नेचर ब्रिज की ओपनिंग है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज की ओपनिंग करते करते कहते हैं ये मंदिर और मूर्तियां बनाने से पॉजिटिविटी नहीं आती। अगर जवाहरलाल नेहरू ने IIT एम्स ना बनाए होते और मंदिर बनाया होता तो देश का विकास नहीं होता। वो अलग बात है कि IIT और एम्स हमने पूरी कांग्रेस की सरकार से मिला के ज्यादा बना दिए, लेकिन मंदिर भी बना दिए। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मंदिर और मूर्ति बनाने से पॉजिटिविटी नहीं आती, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मेरी नानी कहती थी कि लाला मेरा राम ऐसी जगह कहीं नहीं बैठता जहां पहले मस्जिद बनी हो और वो टूट गई हो और वो विवादित जगह हो, मेरा राम ऐसी जगह नहीं आता, वो अरविंद केजरीवाल आज अपना शराब कांड, हवाला कांड, शीश महल कांड,
घोटाले कांड सब छुपाने के लिए सुंदरकांड का सहारा ले रहे हैं, लेकिन छुपेगा नहीं घनेंद्र जी, छुपेगा नहीं। ये जो कालनेमी रूप आप चेहरा बदल कर आ गए हैं ना, ये हिंदू धर्म और हिंदू धर्मावलंबी एक एक व्यक्ति इस बारे में जानता है। मां सीता का हरण करने के लिए रावण भी साधु का भेष भर के आया था। अब वही रावण रूपी लोग हैं जो आज तक जब से पैदा हुए, क्योंकि आपकी तो पैदाइश 10-12 साल पहले ही है राजनीतिक तौर पर अगर मैं कहूं, जो आदमी पैदा ही राम विरोध में हुए थे वो भी आज राम राम जप रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जनता, ये जो रावण रूपी लोग जो हरण करने के लिए जनता का आए हैं, जनता के वोट का हरण करने आए हैं, वो समझ रहे हैं आपको। आज जो ये आपको राम 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 और सुंदरकांड और ये सारी चीजें और ये पॉजिटिविटी आती है श्री राम के नाम से, और श्री राम का नाम लेना चाहिए, हम तो तीर्थ पे भेजते हैं लोगों को। अब से 2 साल पहले कहां थे भाई? 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले दिन रात तो गरिया रहे थे इस धर्म और संस्कृति को। वोट के लिए अपना सब कुछ 360 डिग्री बदल लिया, लेकिन अब ये चेहरा कैसे बदलोगे? ये जो यूट्यूब में जो आपकी गालियां भरी पड़ी हैं, इनको कैसे बदलोगे? अपने नेताओं की जो बाइट है, इनको कैसे बदलोगे? वो जो शिक्षा मंत्री बैठे हुए रोजाना रामचरितमानस को गाली दे रहा था, उसको कैसे बदलोगे? दीपक जी दीपक जी यही है, कहीं नहीं गए, बोलिए। इसीलिए करवाया गया था कि जिन लोगों के दिमाग में मानसिक दूषित है, मानसिक प्रदूषण है, ठीक हो, और भगवान श्री राम के और हनुमान जी का विरोध बंद करो, सुंदरकांड का विरोध बंद करो। किसने विरोध किया? हम तो कह रहे हैं कराना चाहिए, लेकिन सुंदरकांड के नीचे शराब कांड मत छुपाइए। हनुमान से दिक्कत है, सुंदरकांड के नीचे हवाला कांड मत छुपाइए। जिनको सुंदरकांड के नीचे शीश महल कांड मत छुपाइए। कैसे भक्तों? सुंदरकांड के नीचे राशन कार्ड का कांड मत छुपाइए। सुंदरकांड कराइए, खूब कराइए, लेकिन आप सुंदरकांड वाले नहीं, शराब कांड वाले लोग हैं। भगवान हनुमान से, अरे शराब कांड वाले लोग हैं आप, देश को गुमराह मत कीजिए। नकली लोग हैं ये। अरे नकली कौन है? वो तो यूट्यूब पर जाके देख लेगा इंसान। हनुमान से उसको बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान, लेकिन रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। ये देश में कांग्रेस रूपी कालने में कम थे, क्या आप भी ऐसे हो गए? ये सुंदरकांड इसीलिए करा है कि आपके दिमाग की शुद्धि हो, केजरीवाल की बुद्धि की शुद्धि हो, धनेंद्र भारद्वाज की बुद्धि की शुद्धि हो, इसलिए आपके लिए सुंदरकांड जरूरी है। लेकिन वो जो सारे बाकी के कांड है वो छुपेंगे नहीं सुंदरकांड से। आप लोगों को सद्बुद्धि दे, आपके दिमाग में हमें तो सद्बुद्धि है भैया, हम तो राम काज में लगे हुए हैं, जो प्रदूषण, हम तो राम काज में लगे हुए हैं। हम कौन सा शराब कांड कर रहे हैं भाई? हम तो राम काज में लगे हुए हैं। आप सुंदरकांड का विरोध कर लो। कोई विरोध नहीं कर रहा, जबरदस्ती विरोध क्यों कहे जा रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे, करिए, कर रहे हो, लेकिन शराब कांड छुपेगा नहीं इससे। आप भगवान हनुमान के खिलाफ, शराब कांड छुपेगा नहीं उससे। और जो तिहाड़ काल आने वाला है वो भी कहीं टलने वाला नहीं है। के खिलाफ होगा, वो कैसे भगवान राम का भक्त हो सकता है? किस तरीके के लोग? भगवान राम के मेरे भक्त, जवाब तो दे दो, जो 2-4 सवाल पूछे आपसे। कैसे लोग है ये? हम तो राम भक्त है, कैसे लोग क्या होता है? एक आप है, कांड से भी दिक्कत हो रही है, हनुमान जी से भी दिक्कत हो रही है। किसको हो? हमें दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं से नफरत करते हो, लेकिन शराब कांड छुपेगा नहीं उससे। नफरत करते हो, कौन विरोध कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। हनुमान जी से क्या नफरत है? अरे किसको नफरत है भाई? हनुमान जी से क्या दिक्कत है? किसको नफरत है? हमें नहीं है भाई, हमें नहीं है। आप है, कैसे लोग हो? आप है, आप है, किस तरीके का मानसिक देश में श्री राम से नफरत करने वाले, हनुमान से नफरत करने वाले, मूर्ति से नफरत करने वाले, मंदिरों से नफरत करने वाले, सनातन से नफरत करने वाले, हिंदू धर्म से नफरत करने वाले आप हैं। भगवान राम से क्या दिक्कत है? अच्छा हमें कैसे लोग हैं? किस तरीके के लोग हैं? अरविंद केजरीवाल का विरोध करते भारद्वाज, शर्म भी शर्मा जाएगी। कम से कम अपने पुराने नेताओं के बयान देख लो तो पता चल जाएगा कैसे लोग हैं। आगे बढ़ो, मैं दोनों का झगड़ा हो गया। सेटल कैसे हो सकता है? भगवान हनुमान से, काल नेमियों से राम भक्तों का झगड़ा सेटल हो सकता है क्या? कभी बताइए, कैसे लोग? बताइए। रावण रूपी लोग साधु बनकर आ जाएंगे तो उनसे हमारा राम भक्तों का झगड़ा सेटल हो सकता है? दिमाग में हम ठहरे वो जटायु और ये ठहरे वो जो है साधु के रूप में रावण, हमारा झगड़ा इनसे कैसे सेटल हो जाएगा? बताइए। भगवान श्री राम, भगवान हनुमान, इनको सद्बुद्धि दो, इनको सद्बुद्धि दो। हमारे पास है, भगवान हमें दे रहे हैं, भर भर के सद्बुद्धि दे रहे हैं। आपको दे और आपको बताएं कि शराब कांड से बच नहीं पाएंगे, और वो जो तिहाड़ काल आने वाला है उससे भी नहीं बच पाएंगे। ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी की बात करता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। आपको जाना चाहिए, रोहिणी चले जाते हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठते और आप भी सुंदरकांड का पाठ करते, क्योंकि इंडिया अलायंस तो एक है ना भाई, इंडिया अलायंस। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें बड़े आइडियोलॉजिकली कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि कोई भी धार्मिक एक्टिविटी रोकी गई। लेफ्ट ज़रूर धर्म के थोड़ा सा एंटी रहा,
नहीं माना उन्होंने, लेकिन जो बाकी पार्टियां थी उसके अंदर धार्मिक एक्टिविटीज हमेशा से नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस के नेता पूजा नहीं करते थे, पाठ नहीं करते थे, इस देश में मंदिर नहीं बनते थे, गुरुकुल नहीं थे, सुंदरकांड नहीं था और 2014 के बाद ही शुरू हुआ है, तो ये गलत नैरेटिव है। 2014 के बाद मैंने कब बोला है भाई? मिलिटेंट हिंदुइज्म तो मैंने कब बोला है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, सुंदरकांड के पाठ में जाइए, अरविंद केजरीवाल के साथ अलायंस करिए, जाइए सुंदरकांड के पाठ में आप। बहुत अच्छी बात है, मंगलवार चले जाना। नहीं, आम आदमी पार्टी हमारे नहीं आवाज सुनिए। अब आप आ जाते हैं 2014 के बाद। 2014 के बाद जब एक मिलिटेंट हिंदुइज्म को प्रमोट करने की भाजपा की कोशिश हुई, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि साहब हिंदुइज्म तो बिल्कुल ही दबा दिया गया, हिंदू खतरे में हो गया, तो INDIA जो घटक दल अभी हम बने हैं, हम लोग इनकी जो कम्युनल नीति है उसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। घटक दल अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है स्टेटमेंट देने की कि देखो भाई, हिंदुइज्म कभी खतरे में नहीं था, हिंदू हमेशा था, पूजा हमेशा थी, हम भी कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक बीजेपी का कॉपीराइट है राम के नाम का, ये इनका एक अपना तरीका है एक स्टेटमेंट देने का। हमारा तरीका अलग है लेफ्ट का, हम अलग तरीके से कह रहे हैं कि साहब ड्रैगिंग द रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू, और ये जो मंदिर का कार्यक्रम है ये पॉलिटिकल है। तो आम आदमी पार्टी हमारी घटक दल है INDIA की, और एक रेस्पेक्टेड घटक दल है, 2 राज्यों में इनकी सरकार है, और इस वक्त ये जरूरी है कि हम एक स्टेटमेंट पब्लिक में दें कि 2 चीजों का स्टेटमेंट। नंबर 1, मिस यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स और उसको कम्युनलाइज करना, डिविजिवनेस फैलाना, वैमनस्य को कायम करना, कम्युनिटीज और धर्म, 2 धर्मों या 3 धर्मों के बीच में, एक तो इसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और दूसरा, जिस तरीके से अभी जो हो रहा है ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसमें जिस तरह के स्टेटमेंट आए हैं, शंकराचार्य जी के भी स्टेटमेंट आए हैं, अन्य धर्मगुरुओं के स्टेटमेंट आए हैं, तो ये एक पॉलिटिकल इवेंट बन चुका है। पॉलिटिकल इवेंट, तो ऐसा नहीं है कि कोई, ठीक है, समझ गया आपकी बात विवेक जी। मैं मतलब आपके शब्दों को वैसे ही समझ जाता हूँ, थोड़ा आभास हो जाता है भाई अगली लाइन क्या बोलेंगे। श्रीराज नायर जी, पॉलिटिकल इवेंट बना दिया आपने जी। देखिए, पॉलिटिकल इवेंट तो उन्होंने बनाया जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में अपना पूरा जीवन खपा दिया और राम मंदिर न बने, और सुप्रीम कोर्ट और उससे पहले हाई कोर्ट में ऐसे बड़े बड़े विख्यात वकीलों को खड़ा कर दे कि वो लड़े और राम मंदिर का विरोध करे, और राम मंदिर कभी बने नहीं। वो लोग राजनीति अवश्य कर रहे हैं। आज आप यहाँ केजरीवाल साहब को दिखा रहे हैं, केजरीवाल साहब इस देश के सबसे श्रूड चालाक पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है। वो देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्पेस खाली है, सारे लोग मूर्खतापूर्ण बर्ताव कर रहे हैं। आज केजरीवाल साहब शॉर्टकट मार के राज्य के देश में 2 राज्यों में सत्ता पाए हुए बैठे हुए हैं, कुछ भी मेहनत नहीं किया। आधे लोग उनके शराब घोटाले और घोटाले में जेल में बंद है। उनको राजनीति बहुत अच्छी आती है, तो वो ये सब नाटक कर रहे हैं। अभी जैसे मेरे मित्र शिवम जी ने कहा, ये वही व्यक्ति है जिनको अपनी नानी याद आती थी कि मंदिर नहीं बना, बेटा आपने ये किसी के धर्म या किसी के मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाएंगे तो वहां कोई जाके अर्थ नहीं। आज ये लोग बसें भेज रहे हैं अयोध्या में, तो ये राजनीति ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए शुरुआत से ही लड़ाई लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी तो क्लियर थी। विषय यहां पर बाकी अन्य घटक दल जो अपने आप को सेक्युलर या डॉटेड या INDIA अलायंस बता रहे हैं, उन्होंने विरोध किया, और आज इनके अंदर जो है, उनके अंदर एक बहुत बड़ी गिल्ट की भावना है। इसलिए वहां ममता जी यात्रा निकाल रही है, यहाँ केजरीवाल जी निकाल रहे हैं, कल मेरे ख्याल से वहां पे अजय राय और वगैरह सरयू में डुबकी मार के आए। तो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, और हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान श्री राम इनको सद्बुद्धि दे। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं धर्मेंद्र भारद्वाज जी के पास, उसके बाद संजय द्विवेदी के पास जाऊंगा। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, शॉर्टकट मार रहे हैं आप राजनीति में, शॉर्टकट। और ओवैसी साहब ने कहा आपको छोटा रिचार्ज है, आप छोटा रिचार्ज बीजेपी का, तो छोटा रिचार्ज शॉर्टकट मार रहा है क्या, बताइए ना। देखिए दीपक जी, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ना तो हमारी हनुमान जी में आस्था कम होगी, ना भगवान श्री राम में आस्था कम होगी। हम सुंदरकांड करते रहेंगे। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक जा चुकी है कि अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते हनुमान जी के विरोध पे उतर है, सुंदरकांड के विरोध पे उतर है, हनुमान चालीसा के विरोध पे उतर है। किस तरीके के राम भक्त हो सकते जो हनुमान से नफरत करते हो, जो सुंदरकांड से नफरत करते हो, जो हनुमान चालीसा से नफरत करते हो, किस तरीके
तरीके के राम भक्त हो सकते हैं, इनकी राम भक्ति पे भी सवाल खड़ा होता है। और हमारे लिए भगवान श्री राम, भगवान हनुमान हमारे लिए श्रद्धा का प्रतीक है, हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। और भगवान श्री राम और भगवान हनुमान में हमारी आस्था है। हम सुंदरकांड करते रहेंगे भगवान श्री राम से और हनुमान से। यही प्रार्थना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सद्बुद्धि दे और ये हनुमान जी का विरोध बंद करे, सुंदरकांड का विरोध बंद करे, हनुमान चालीसा का विरोध बंद करे। धरेन भाई सुनिए ना, कुछ दोहे चौपाई सुना दीजिए ना हनुमान चालीसा की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांध में अंजनी साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप, मां जगवंदन विद्यावान गुणित चातुर, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, सीताराम जी के काज सवारे। और बताइए क्या सुनना है? ना बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तो मजा आ गया। मैं शो करने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा करता हूँ, आज आपने कर दिया मतलब डबल। आज तो भगवान जी डबल प्रसन्न होंगे मुझसे, डबल प्रसन्न होंगे। धरेन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। अब शिवम त्यागी जी क्या कहना चाहेंगे? शिवम त्यागी जी हनुमान भक्त है ये, सुन लीजिए पूरी हनुमान चालीसा सुना दी। मैंने क्या कहा था, ट्रेनिंग पूरी है इनकी। मैं तो कहता हूं आज मंगलवार भी है, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग पूरी है इनकी रूप बदलने की। मुझे पता था कि ये अपने बयान से पलट जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल का वो बयान कि मेरी नानी कहती थी, मैं निकाल ही ले आया। सुनिएगा जरा गौर से, देखेगा आप ही के नेता है या कोई और है। सुनिए जरा भैया, हनुमान जी का प्लीज आप इनको बंद करा दीजिए एक बार। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, इनको रोकिए प्लीज। आप इनको रोकिए प्लीज, मेरा गुजारिश है आपसे, थैंक यू। अरे भैया, हनुमान जी का विरोध आप इनको रोकना पड़ेगा, मजबूरी है, उससे कोई लाभ ही नहीं है। भगवान अगर आप चाहते हैं लगातार ये ऐसे ही बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आवाज इनसे बेहतर है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप ही का नेता है, इतना नफरत क्यों अरविंद केजरीवाल की आवाज से? सुनिए जरा। अरे आप लोग अरविंद केजरीवाल से नफरत करते करते हनुमान जी के खिलाफ हो गए, कैसे लोग? मेरा नाम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बच सकता। मेरा राम किसी ऐसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर में नहीं बस सकता। नानी कह रही थी मेरी, तब नहीं आ रही थी हनुमान चालीसा याद अरविंद केजरीवाल को, तब नहीं आ रही थी घनेंद्र भारद्वाज को हनुमान चालीसा याद, तब नहीं आ रहा था धर्म याद, तब नहीं आ रही थी मूर्ति मंदिर, कुछ याद नहीं आ रहा था। आज इनको दिन रात सुबह शाम सुंदरकांड। मैं तो कहता हूं कि सुंदरकांड करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़े बेहतर है, लेकिन कहिए, पहचानिए अपने आप को। ये दिन रात पॉलिटिकल यू टर्न कर लेने से पहले केजरीवाल तमाम चीजें करते हैं। राहुल गांधी को गाली, फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं कि मिलना है मिलना है मिलना है। ऐसे ही श्री राम को गाली, लेकिन देखा कि राम मंदिर बन गया, पूरा देश जो है राम में हो गया, तो अब आकर खड़े हो गए, नहीं नहीं हमसे बड़ा तो कोई राम का भक्त है ही नहीं। आप राम का भक्त नहीं। और आपने क्या कहा, ये छोटा रिचार्ज भारतीय जनता पार्टी के, इतना बुरा छोटा रिचार्ज भारतीय जनता पार्टी का अगर हो जाए हम तो मरना पसंद करेंगे। ये हमारी बी टीम हो ही नहीं सकती। जो धर्म विहीन हो, धार्मिकता विहीन हो, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हो, जो तमाम जगह जो है तुष्टिकरण करते, वो हमारा छोटा रिचार्ज कभी नहीं हो सकते। ये हमारी बी टीम नहीं हो सकती, किसी और को बना दीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे वो इंडिया अलायंस की तमाम वो पार्टियां रही हो जो अपने आप को जबरदस्ती राम भक्त साबित करने में लगे हुए हैं। कल मैंने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे नेता गए थे अयोध्या में, और उसके बाद वहां पर बहुत आकर अच्छी अच्छी वीडियोस भी डाल रहे हैं, म्यूजिक डाल रहे हैं, श्री राम के नारे डाल रहे हैं। डालिए डालिए, ट्विटर पर खूब डालिए, लेकिन जनता आपकी सच्चाई जानती है। अगर यही इतना प्रेम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से होता, राम काज से होता, तो ना तो विरोध करते और 22 तारीख में सबसे पहले आगे लाइन में बैठे होते। लेकिन अब इनको राम के नाम पर जनता चाहिए, डर लग रहा है। धरेन जी रुक जाइए, विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए बड़ी क्लियर सी बात है। पहली चीज तो शिवम त्यागी को मालूम ही नहीं है कि जिस वीडियो या जिस ऑडियो को दिखा रहे थे वो किस कंटेक्स्ट में बोला गया था। किस कॉन्टेक्स्ट में बताइए? बोला गया था कि देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं बता देता हूं, पहले सुन लीजिए आप, बताइए कि जो 6 दिसंबर 1992 को एक मॉब जाकर के एक स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बिना कोर्ट की परमिशन, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन। कोर्ट ने तो बरी कर दिया और ये मोबोक्रेसी अगर देश में फैलने लग जाएगी तो ये हमारे देश के लिए ठीक बात नहीं है। पहली चीज, अरे भाई कोर्ट ने बरी कर दिया सबको। सुनिए पहले आप,
कोर्ट ने अगर बरी ये कर मंदिर दिया बना सबको। है, अरे हमने विवेक उसका श्रीवास्तव का कोर्ट थोड़ी ना चलता है यहाँ नहीं, वो पर। ठीक है, कोर्ट ने बरी कर दिया, बात खत्म हो गई, बरी कर दिया मतलब ठीक है। मंदिर भी विशेषाधिकार से बना है। कौन से मंदिर भी विशेषाधिकार से बना है? कौन से विशेषाधिकार कौन सा आर्कियोलॉजिकल विशेषाधिकार से बना है? अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सर्वसम्मति से बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सबने मिलकर एक सहमति में कहा कि मंदिर बनना चाहिए। हाँ हाँ, बनाया है, लेकिन 142 सेक्शन उसमें लगा है। कमाल की बात है, लेकिन सर्वसम्मति से मैटर ऑफ फेथ है वो। आज इसमें भी इसको मान के बनाया वो, इसको भी मानिए आप। इसमें भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो यानी हमें राम मंदिर बनने में भी प्रॉब्लम है आपको। आप कॉपीराइट करना चाहते हैं। किसने कहा कॉपीराइट? 15 तारीख को कांग्रेस के लोग जब गए थे, अब आपके तो आपके लोगों ने बदतमीजी करी है। जबरदस्ती थोड़ी ना भक्ति करो। आप सुनिए पहले। नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत को छोड़िए। आप अपनी किस्मत की चिंता करिए। कल अयोध्या में 15 तारीख को कांग्रेस के कार्यकर्ता गए, आपके लोगों ने बदतमीजी करी। हमने बदतमीजी नहीं करी। आपके लोगों ने वहां पर जो लोग हैं वायलेंस करने की कोशिश करी। आप लोगों को देखते हैं भाई, देखिए आप, मैं तो कहता हूं रावण भी साधु के देश में आया था, इलेक्शन के लिए लड़ने। आप क्या करें बताइए? लोग आपको डरिए है कि ये साबित हो गया। विवेक श्रीवास्तव अगर घर के बाहर आज निकलेंगे तो राम भक्त को विरोध करेंगे आपका। हम साबित मानते नहीं है, लेकिन गलत तो है ही। ठीक है, ठीक है। मैं विवेक हमारा बड़ा स्पष्ट चेहरा है, श्रीराज नायर कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं संजय द्विवेदी जी के पास जाऊंगा। संजय द्विवेदी जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट करा लिया राम भगवान को कोई नाम नहीं लेगा। अगर कोई भक्ति के सुंदरकांड कर रहा है तो इनके पेट में, अरे राम मंदिर का निर्माण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हो रहा है। जो प्रधानमंत्री होता है वो पूजा करने जाता है। इसमें इतनी ज्यादा करने क्या जरूरत है? इतना ज्यादा कितना झूठ बोल रहे हैं। नेहरू जी गए थे? नहीं द्विवेदी जी, आप तो बुजुर्ग लग रहे हैं। आप तो बुजुर्ग लग रहे हैं। कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री होता वो जाता प्राण प्रतिष्ठा करने। नेहरू जी गए थे क्या? नेहरू जी गए थे क्या सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा करने? नेहरू जी गए थे क्या प्राण प्रतिष्ठा करने सोमनाथ की? बताइए। जाना भी नहीं चाहिए था। सुनना क्यों नहीं चाहिए? इनकी अलायंस वाले फ्रस्ट्रेटेड क्यों है भाई? इतने अग्रेशन में रहते हैं, दूसरे को सुनने को ही तैयार नहीं। अरे कह रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री होता तो जाता। नेहरू जी गए थे क्या? आपने राम भगवान को पेटेंट देखिए। संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, एक मिनट सुन लीजिए। संजय द्विवेदी जी, आप स्काइप पे जुड़े हैं, चिल्लाएंगे आप क्या, आवाज नहीं जाएंगे। प्लीज इस तकनीकी सिस्टम को समझिए, प्लीज चिल्लाइए मत, थोड़ा पीछे होके बोलिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है। संजय राउत आज कह रहे हैं कि जहां पर राम जन्मभूमि का मंदिर था, वहां से 3 किलोमीटर दूर गर्भगृह बनाया जा रहा है। अरे मेरे भाई, अयोध्या का पूरा रेडियस ही 3 किलोमीटर का नहीं है। अयोध्या का रेडियस 3 किलोमीटर का नहीं है। 30 साल में कम से कम 300 बार गया हूं। अयोध्या का रेडियस ही 3 किलोमीटर का नहीं है। और ये संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी के साथ दर्शन करके तो आए थे ना रामलला के, तब उनको नहीं लगा? 3 बार गए थे, तब नहीं लगा। 1 करोड़ चंदा भी दिया है, 1 करोड़ चंदा भी दिया है। ऐसा नहीं 1 करोड़ चंदा नहीं दिया, 1 करोड़ रुपए चंदा भी दिया। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए पहले। तो एहसान कर दिया, बहसबाजी की जरूरत नहीं है। अरे 1 करोड़ चंदा दिया तो एहसान कर दिया क्या? अरे भाई साहब फिर बोलने लगे बीच में, एहसान कर दिया क्या? 1 करोड़ चंदा दिया, 1 करोड़ चंदा दिया। श्री राम के लिए 1000 करोड़ भी कम दे दिया तो क्या हुआ? उन्हीं के दम पर तो खड़ी है पार्टी। इसीलिए बैठा ला इनको क्या? दीपक जी, अब कमाल है, किसको क्यों बिठाया आप थोड़ी ना तय करेंगे। बोलिए। संजय द्विवेदी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं श्रीराज नायर के पास जाऊंगा। बताइए संजय राउत को किसने बता दिया एकदम से कि 3 किलोमीटर दूर गर्भगृह बन रहा है? जब वो गए थे देखा नहीं था उन्होंने? देखिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसकी जांच करा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। राम जो हमारे यहाँ संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें पूजा पाठ है। उनको कहां से मालूम पड़ा 3 किलोमीटर दूर बन रहा है? दीपक जी आप सुनिए दीपक जी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। जो हमारा जो पूजा पाठ है वो हमारे अपने खून में होती है। हम जितने भी हिंदू धार्मिक लोग हैं वो डेली पूजा पाठ करते हैं। कौन राम को मानता है, कौन नहीं मानता। लेकिन बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने राम भगवान को पेटेंट नहीं कराया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये जजमेंट आया है। बात तो ठीक है, लीजिए मेरी बात। मैं मानता हूं हिंदू और इनको बुलाना, लिख के देने वाले संजय द्विवेदी मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर आइए। मुद्दा ये है कि संजय राउत को किसने बताया कि गर्भगृह 3 किलोमीटर दूर बन रहा है? मुद्दा ये। तो मैं कहता हूँ आपसे, अगर उन्होंने कहा है तो उसकी जांच कराइए। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहीं किसी के, वो पत्रकार भी है, तक में संपादक भी है, अगर उन्होंने कहा है तो उसकी जांच कराइए। उसमें क्या दिक्कत है? अरे मैं पत्रकार हूं, मैं संपादक रह चुका हूं, मैं कुछ भी स्टेटमेंट दे दूंगा जो मन में आया।
मैं खुद भी स्टेटमेंट दे दूंगा। पब्लिक मारेगी सर। नहीं मैं क्या कह, भाई पहले सुन तो लीजिए, आप तो अपना बोलते रहेंगे, या पहले मेरी भी सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आपने 80 सेकंड नहीं बोलने दिया। 90 सेकंड बोलिए, पर संजय राउत का जवाब, संजय राउत को कैसे पता लगा? 90 सेकंड लगाइए संजय द्विवेदी। पहले आपके भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोलने लगे, अब आप टोंक रहे बीच में। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो रहा है, इसमें किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपनी अपनी देशवासियों को अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है। हम हर आदमी रोज पूजा करता है, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से कह रहे थे कि आप सुंदरकांड कर रहे, शराब कांड हमने किया, फलाना कांड किया, तो शराब कांड किया तो क्या सुंदरकांड का पाठ क्या दिल्ली की जनता नहीं कर सकती है, या उनके नेता नहीं कर सकते हैं? इस तरह की बयानबाजी आपके इसमें आ रही हो, आप लोग नहीं रहे। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इस तरह की बयानबाजी देना गलत है। भक्ति कोई देता नहीं है, भक्ति को सिखाता नहीं है, भक्ति आदमी खून में होती है। अगर हम सुंदरकांड के पाठ आज कर रहे हैं, बहुत से ऐसे डाकू थे जिन्होंने वाल्मीकि जी जो पहले डाका डालते थे, उनके अंदर भक्ति आ गई एकदम से, और वो भक्ति करने लगे। तुलसीदास जी बेचारे कहीं जा रहे थे, इसका तो तुलसीदास रामचरितमानस रचना की उन्होंने, वाल्मीकि जी ने साधु सन्यासी ले ली। तो ये नहीं कह सकते आप किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। आप जबरदस्ती सुंदरकांड का विरोध कर रहे हैं, अब हनुमान चालीसा आप कराते हैं महाराज सड़कों पे, तब आपको बुरा नहीं लगता है? तब तो आप खड़े खड़े डिबेट भी करते हैं, नहीं हनुमान चालीसा सही हो रही मस्जिद हटाने के लिए, मस्जिदों से स्पीकर हटाने के लिए, तब तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, और आप लोग समर्थन कर रहे थे हनुमान चालीसा का। अरे मंदिर में अगर कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, वो किस उससे कर रहा है, इसका उससे नहीं ना पा जाता। भगवान राम या भगवान दूसरे, आपने जवाब नहीं दिया संजय राउत के सवाल का। 90 सेकंड हो गए आपके, आपने संजय राउत के दावे का जवाब नहीं दिया। 1 मिनट, मैं श्रीराज नायर के पास जाऊंगा। श्रीराज नायर जी मुझे 1 मिनट थोड़ा छोटा कर चलिए दीजिए, उसके बाद देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि संजय द्विवेदी जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जो है वो भी पहले डाकू हुआ करते थे, उन्होंने जो है सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो उसके बाद वो भी वाल्मीकि बने। यानी कि आप मान रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी वाले डाकू थे या डाकू है? चलिए आपने मेरी बात साबित कर दी है। दूसरा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो मैंने ये नहीं कहा, इनके बीच में कोई बोलता नहीं। दीपक जी प्लीज आप इनको कहिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। अब ये फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे उम्र का तो लिहाज करिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। आप प्लीज आप इनको बोल दीजिए। पीसीआर आपका निवेदन है भैया, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा, कुछ तो बात खत्म करने दीजिए। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, मैं या भारतीय जनता पार्टी कतई सुंदरकांड का विरोध नहीं कर रहे। हम सुंदरकांड का विरोध करेंगे क्या? करिए जितना करना है, लेकिन संजय जी दोनों कान खोल के फिर से सुनिएगा। मैंने कहा कि सुंदरकांड के पीछे अगर आप अपना शराब कांड घोटाला और इसके अलावा शीश महल घोटाला और इसके अलावा हवाला घोटाला और ये सारे कांड छुपाना चाहते हैं तो वो छुपेंगे नहीं। और आपने कहा कि संजय राउत पत्रकार है। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, अभी और भड़केंगे आप, अभी और भड़केगा। संजय राउत अगर मंदिर को हमारे बीच में लगातार बोलने की आदत क्या है? अभी आप बोल रहे थे तो आपको लग रहा था कि आपके बीच में कोई ना बोले, आप लगातार चिल्लाना शुरू कर दिए। बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता, किसी के बदनाम करने से जवाब लेने में तो बेहतर अंडरस्टैंड नहीं है। संजय द्विवेदी जी आप स्काइप पे किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता। ये देखिए और सुनिए, आपने कहा ना, आपने कहा और संजय राउत जी ने कहा कि मंदिर जो है जहां मस्जिद गिराई गई वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। आपने कहा क्योंकि वो पत्रकार है वो कह सकते हैं। अगर वो ऐसे पत्रकार है तो वो बिल्कुल फर्जी पत्रकार है, माफ कीजिए, लेकिन इस तरीके से किसी भी धर्म के लोगों का अपमान करना उचित नहीं है। मंदिर वहीं पर बन रहा है जहां पर बनना चाहिए। देश को भड़काइए मत। देखिए मुझे पता था भड़केंगे। और क्या आपने इसके बारे में कोई खंडन जारी किया है? कुछ कहना है आपको ट्रस्ट को, विश्व हिंदू परिषद को, संजय राउत के इस दावे को है कि गर्भगृह 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर अयोध्या का रेडियस भी नहीं है? बिल्कुल, मैं तो पिछले महीने गया था अयोध्या, मैं 5 दिन वहां था। और संजय राउत ऐसे एक राजनेता है या जो भी सो कॉल्ड पत्रकार है जिनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। असेंबली में भी लोग उठ करके कहते हैं, ऐसे सुबह उठ के कोई ऐसा आके कुछ भी बकैती करता है कोई, तो इनके कोई भी स्टेटमेंट का कोई भी वजह नहीं है।
और कोई भी इसका कोई मायने रखता नहीं। यही एक व्यक्ति है जिसने शिवसेना की जो हालत बना के रखी है उसके लिए पूर्ण रूप से संजय राउत जवाबदार है। दूसरा मैं जब आऊंगा यहाँ पे दूसरा, अरे आप चुप रहिए, अरे चुपचाप रहिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। देखिए दीपक जी इनको बोलिए चुप रहे। दीपक जी ऐसे डिबेट नहीं होता। दीपक जी ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था। द्विवेदी जी सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था और राम मंदिर बन रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरे देश में हर्षोल्लास है। पूरा देश राममय है। हम भी मुंबई में रहते हैं, यहाँ झुग्गियों से लेके हाई राइसेस तक पूर्ण रूप से राममय वातावरण है। आपके नेता उद्धव जी भी मजबूर है कि नासिक जाकर के पूजा पाठ करें। अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन। इसी के लिए मजबूर होकर के कोई सुंदर कांड कर रहा है। उद्धव जी नासिक चले गए और ममता जी कलकत्ता में रैली कर रही है। कल अजय राय और बाकी नेता सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। तो ये सबको अंदर मन में खाया जा रहा है जो राम विरोध किया और जिसके परिणाम देखे हमने। एक के बाद एक चुनाव में सबका सुपड़ा साफ हो रहा है। 2014 शायद अगले महीने आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। अप्रैल हमारे सामने 400 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पाने वाली है, क्योंकि केवल और केवल पूरा राममय वातावरण बनाया। राम मंदिर निर्माण में उन्होंने पूर्ण सहयोग किया। मैनिफेस्टो में जो लिखा था, मैनिफेस्टो में उसका पालन किया। आप लोग रामद्रोही हैं। रामद्रोहियों का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। आपका कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, एक मिनट संजय जी नरेंद्र भारद्वाज हाथ उठा रहे हैं। नरेंद्र जी रामद्रोही है। मंदिर निर्माण नहीं करा रही है। अगर हिम्मत अरे संजय द्विवेदी लगातार नरेंद्र भारद्वाज जी क्या कहेंगे इन आरोपों पर कि आप बीजेपी की बी टीम बन गए वोट के खातिर? अरे आप लोग आजकल जनाबे आली हो गए हैं। आप लोग जनाबे विधायक तो आप बोल रहे हैं, विधायक तो भाजपा पार्टी सब एक साथ नहीं बोले, सब एक साथ नहीं। संजय द्विवेदी जी रुक जाइए, शिवराज जी रुक जाइए, सिर्फ नरेंद्र भारद्वाज बोलेंगे। आज हनुमान जी के खिलाफ हो गए, हनुमान जी का विरोध करने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुंदरकांड का विरोध करने लगे, भगवान श्री राम का विरोध करने लगे। किस तरीके के लोग हैं? भगवान प्रभु राम, इनको सद्बुद्धि दो। ये सुंदरकांड का विरोध करने लगे, भगवान हनुमान का विरोध करने लगे, भगवान श्री राम का विरोध करने लगे। अरे अरविंद केजरीवाल से विरोध समझ में आता है, लेकिन हनुमान जी से क्या दिक्कत है? आपको हनुमान जी से नफरत क्यों है इतनी? आपको सुंदरकांड से नफरत क्यों है? आपको हनुमान चालीसा से नफरत क्यों है? हे भगवान श्री राम, इनको सद्बुद्धि दो और इनके दिमाग में जो गंदगी घुसी है उस गंदगी को बाहर निकालो। अगली बार आप भी आना सुंदरकांड में। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमारा आमंत्रण है। दिल्ली के जगह जगह कोने कोने में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हो रहा है, आप भी आओ। भगवान श्री राम आपको भी सद्बुद्धि देंगे, हनुमान जी आपको भी सद्बुद्धि देंगे और दिल्ली के काम रोकने बंद कर दो। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल राम राज्य का काम कर रहे हैं, जो राम राज्य की कल्पना को चरितार्थ कर रहे हैं, उसमें सहयोग करो, उसमें काम करो और भगवान श्री राम का नाम लो, भगवान हनुमान का नाम लो। दिल्ली खुशहाल रहे, देश खुशहाल है, यही हमारी कामना है। इसी उद्देश्य को लेकर हम पूरी दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं और मैं फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, साथियों को कहता हूं कि सुंदरकांड का विरोध बंद कीजिए, हनुमान जी का विरोध बंद कीजिए, हनुमान चालीसा का विरोध बंद कीजिए। नरेंद्र भारद्वाज जी, अब जय श्री राम भी बोली दीजिए। आपने हनुमान चालीसा तो सुना दिए, जय श्री राम भी आज बोली दीजिए। मैं कह तो रहा हूं, अरे भगवान श्री राम हमारे कनकन में बसते हैं। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, जय सियापति हनुमान, जय सियापति रामचंद्र की जय, जय हो हनुमान महाराज की जय। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आज जो है आपने शिवम त्यागी को फेल कर दिया। शिवम त्यागी आज फेल हो गया। आपकी भक्ति में शक्ति नहीं है, आपकी भक्ति में कोई शक्ति नहीं है शिवम त्यागी। मुझे लगता है जो धर्मेंद्र भारद्वाज की भक्ति में, मुझे लगता है कि देखिए भक्ति में शक्ति किसके है ये तो भगवान हनुमान और भगवान श्री राम तय करेंगे। जहां तक बात समय समय पर जो है विवेक जी बड़ा रंग बदलने वाले लोग हैं वो ऐसे ही बदलते रहेंगे, लेकिन इतना तय है मैं आज जो है ये आम आदमी पार्टी के मीडिया और मीडिया सेल वालों से बड़ा दुखी और बड़ा द्रवित हो गया। उसका रीजन है
मतलब कुछ तो नया लेकर आया कीजिए। अभी पिछले दिनों याद होगा किस तरीके से मोदी विरोध में देश विरोध और राम विरोध कांग्रेस करने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने बोलना शुरू किया, आज वही लाइन आम आदमी पार्टी वाले भी ले रहे हैं। अरे कुछ तो नया लाओ, बीच में मत बुलवाइए ना दीपक जी प्लीज। आप इनको कितनी देर बोले हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, हनुमान जी से दिक्कत क्या है, सुंदरकांड से दिक्कत क्या है? ये बात हम कई बार बोल चुके हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, शिवम त्यागी को स्वागत करना दीजिए। मुझे विवेक श्रीवास्तव की मुस्कुराहट देख के ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा सॉलिड दंतमंजन करके आया। थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, कुछ नया लेकर आइए कृपया करके। ये जो आपकी हर रोज दिन ब दिन बदलती हुई जो ये छवि है, बदलता हुआ जो ये रंग है, गिरगिट भी शर्मा जाए आपसे। रोजाना हर मुद्दे पर कहीं तो एक जगह टिके रहा करो 2-4-10 साल, और भी कुछ नहीं। अपने बड़े भाई जिससे अभी कांग्रेस से मिलकर आए थे 3-4 दिन पहले, उसी से सीख लो। ये देखिए, ये दूसरे राम विरोधी बोले, 10 सेकंड आदमी बोले नहीं, लगातार कोई ना कोई बोलना शुरू कर देता। मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, ये सारे के सारे चेहरे देख लीजिए। अभी श्रीराज नायर जी को छोड़ के ये वो लोग हैं जो राम विरोध में पिछले महीनों और सालों से लगातार बोलते आ रहे हैं। और संजय राउत ने भी ये बोलकर साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं दिल में दर्द जरूर है इनके। विवेक श्रीवास्तव जय श्री राम बोलेंगे, विवेक श्रीवास्तव हो जाए जय श्री राम, विवेक श्रीवास्तव हो जाए जय श्री राम, हो जाए जय श्री राम हो जाए। आज राममय माहौल है, रहने दीजिए। सुनिए जय श्री राम बोल दीजिए। मैं नायर जी से पूछना चाहूंगा, जय श्री राम बोल दीजिए ना। नायर जी से पूछना चाहूंगा। देखिए पहली चीज तो ये है, नहीं आप मैं तो लाल सलाम वाला हूं, लेकिन आप सुनिए मेरी बात। अरे नहीं, जय श्री राम छोड़ दीजिए, नायर जी से सवाल छोड़ दीजिए, जय श्री राम बोल दीजिए, जय हनुमान बोल दीजिए। आज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए केरल में जन्माष्टमी अपने नए तरीके से मनाते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक एथिस्ट आदमी हूं, ठीक है, मैं यही पर रुक रहा हूँ। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी आज आपकी मुस्कुराहट देखकर बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। विवेक श्रीवास्तव जी आज आप मुस्कुरा रहे थे, धर्मेंद्र भारद्वाज जी हनुमान चालीसा सुना रहे थे, जय श्री राम कह रहे थे। देखिए राजनीति बदल रही है, इसका सबूत आज का शो था। जी न्यूज़।